बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अप्रैल 2022 में रात को 12 बजे अदालतें खुली थीं, सिर्फ ये सोच के कहीं आइन ना टूट जाए, कहीं तौहीन अदालत ना हो जाए, उसको रोकने के लिए अदालतें 12 बजे रात को खोल दी गई थी। मेरे पीछे आपको सुप्रीम कोर्ट की इमारत नजर आ रही है, लेकिन आज यहां बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है, जबकि हकीकी मानों में पाकिस्तान में आज आइन मुअत्तल कर दिया गया है। पाकिस्तान में अमली तौर पे सिविल मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। पहले इसको जमहूरियत का लिबादा उड़ाया गया था, आज ये ऑफिशियली सिविल मार्शल लॉ है। पाकिस्तान में आइन मुअत्तल होने के बाद शहरियों को किसी किस्म के कोई हकूक हासिल नहीं है, और शहरी भी ज़ाहिर है जब मुआहदा मुअत्तल कर दिया जाता है तो किसी कानून को मानने के पाबंद नहीं है आज से। अब आज का दिन क्यों अहम है? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आपने हमें रिपोर्ट देनी है पैसों के मामले पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को पाबंद किया था कि आपने फिल 4 पैसे देने हैं, और अगर 10 तक पैसे नहीं मिलते तो 11 को इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट जमा करवाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और वो रिपोर्ट जमा होने के बाद जब जजेस देख लेंगे, जिसमें शायद जस्टिस इजाजुल हसन का नाम आ रहा है, हो सकता है चीफ जस्टिस खुद भी देख लें, उसके बाद जो कानून को जानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि सीधी सीधी ये तौहीन अदालत है जो कर दी गई है, और जिस तरह की आनियां जानियां की जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने की कोशिश की जा रही है, पार्लिमान का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है, अपने आप को कवर देने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट अगर तो कुछ करने पे आ जाए तो दे कैन सी थ्रू इट। उन्हें सब पता है, सब नजर आ रहा है क्या हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, पीडीएम क्या चाहती है क्या नहीं चाहती। खुल के इनके अपने लोग मीडिया पे बोल रहे हैं, इनके अपने लोग, मैं नाम लेना जरूरी नहीं समझता, इनके अपने नीले पीले चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं। इमरान खान क्योंकि इतना मकबूल हो गया है कि धांधली से भी नहीं हरा सकते, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम इलेक्शन नहीं चाहते। ये खुल के बातें कर रहे हैं। जो पहले कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी, वो अब खुद कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहती क्योंकि इमरान खान बहुत ज्यादा मकबूल हो गया है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट पहली बार पाकिस्तान की तारीख में डटी है एस्टेब्लिशमेंट के सामने। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट के सामने डटी हो। पूरी कौम की नजरें मुल्क के चीफ जस्टिस की तरफ हैं। कौम को पता है कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि चीफ जस्टिस आइन बहाल कर दें, कल ही एक्शन लें, शहबाज शरीफ को नोटिस जारी हो तौहीन अदालत का कि हमने वफाकी हुकूमत को यह ऑर्डर दिया था। ये सेक्रेटरी खजाना को नहीं था, ये वफाकी हुकूमत का ऑर्डर था जिसमें काबीना, वजीर आजम सब शामिल हैं। सीधा सीधा तौहीन अदालत का नोटिस हो और कहा जाए कि हमें कल बताया जाए आके, आज सिर्फ कार्रवाई 5 मिनट की हो, अगर हो तो नोटिस भेजे जाएं सबको और कहा जाए कि हमें कल बताया जाए, नहीं तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, और समरी ट्रायल हो और फौरन 2 दिन में फैसला हो गए, काबीना और शहबाज शरीफ घर जाएं और 5 साल के लिए नायल हो जाए। ये कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, उनके पास ताकत मौजूद है, दे हैव द पावर कि खड़े खड़े सेंटेंस करके नायल कर सकते हैं। नवाज शरीफ को किया था ना, शहबाज शरीफ को भी कर सकते हैं, पूरी काबीना को कर सकते हैं, सारा मसला हल हो जाएगा। यहां पे फिर आ जाएगा कि ताकतवर हल्के कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जाहिर है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ में तो है नहीं, इसी सिस्टम में है ना, उन्होंने इसी सिस्टम में रहना है, इसी का हिस्सा है वो। जिस तरह उन्होंने 9 अप्रैल की रात को अदालतें खोल ली थी और इस मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हो गया था, आज उन्होंने अदालतें नहीं खोली, और सुबह वो क्या करते हैं ये हमें पता चलेगा उनके कंडक्ट से। एक चीज तो खुल के सामने आ गई है कि फायद ईसा पीडीएम के साथ खड़े हैं, अगला चीफ जस्टिस पीडीएम के साथ खड़ा है, और ऐदो पैमान हुए हैं, उन्हें यकीन दहानियां हैं कि अगर आपको नाअहल कर भी दिया जाता है तो 5 साल नहीं होंगे, लड़ जाएं, टकरा जाएं, फिक्र ना करें, मैं आते ही आपको सितंबर में बहाल कर दूंगा, अगला इलेक्शन आप लड़ सकेंगे जो कौमी असेंबली का होगा, फिक्र ना करें, सारी काबीना भी उड़ जाए तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको बहाल कर दूंगा आके। ये जो कहानी डाली जा रही है ये बड़ी खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक बार अगर आइन मुअत्तल करने पे सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर कर दिया, उमर अताब बंदयाल साहब आपसे गलती हुई थी आज से 1 साल पहले, आपके पास अच्छा एक्सक्यूज था कि पार्लियामान के अंदर हम दखल अंदाजी नहीं करना चाहते। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, आर्टिकल 69 एक आग की दीवार है कि पार्लियामेंट के अंदर की कार्रवाई पे कोई बाहर से एक्शन नहीं हो सकता था। आर्टिकल 69 बार लगाता है ये, लेकिन आपने ये एक्शन लेकर एक रास्ता खोल दिया मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का। अब आप ना डटे, एहसास तो आपको हो गया होगा जैसे इमरान खान ने कहा था कोई रह तो नहीं गया,
आपको भी एहसास हो गया होगा कि जब पूरे मुल्क के तमाम इदारे और फिर आपके अपने जजेस सब आपके खिलाफ हों, अंदर से आपको मीर जाफर और मीर सादिक टकर गए हों, तो अब आपको एहसास हुआ होगा कि इमरान खान किस मुश्किल दौर से गुजरे जब आपने रात को अदालत खोल दी। आप ना खोलते तो वो इन सब को लटा चुका था, बयानिया उसका ऑलरेडी जीत चुका था। अगर पार्लियामेंट का फैसला अपहोल्ड किया जाता तो उसके बाद इलेक्शन होते, 3 माह में इलेक्शन होते और पाकिस्तान आज इस टर्मोइल से बच जाता। आपने अपने सिंस के लिए अटोन करना है अब, और उसका एक ही तरीका है कि आप अब आइन को अपहोल्ड करें। जमहूरियत वाकई बेहतरीन इंतकाम है, ये कहने वाले कहते हैं, इसको मानते नहीं हैं, लेकिन हकीकी बात यह है कि इलेक्शन हो जाना ही इनकी शिकस्त है। आप इनको कहें जी कि यहीं खड़े खड़े समरी पे साइन करो, नहीं तो इन्हें अदालत लगेगी, वहीं पे साइन करवाएं, वहीं पे पैसे लें। फिर वजीर दिफा को बुलाएं वहां पे और से कहें यहीं खड़े खड़े समरी पे साइन करो कि आएगी, अफवाज भी आएंगी और इदारे भी आएंगे, नहीं तो आपको हम यहीं खड़े खड़े तो इन्हें अदालत लगा के घर भेजेंगे। अब 20-21 तारीख का इंतजार ना करें, क्योंकि ये जो कानून इन्होंने बनाया है ये 20-21 से इंप्लीमेंट हो जाएगा और फिर आपकी सारी ताकत फायद ईसा को ट्रांसफर हो जाएंगी। आपने अपनी कौम का ये कर्ज उतारना है आइन को अपहोल्ड करके। तो मैं आपको अब बताता हूं नाज़रीन, बड़े घर की तरफ से पीडीएम को ये तसल्ली दी गई है, यकीन दहानी करा दी गई है, जिसका राना सनाउल्लाह ने इजहार भी किया है एक वीडियो में नदीम मलिक को इंटरव्यू देते हुए कि बहरान टल गया। क्योंकि पार्टी लीडर तो वही बच जाएंगे आप लोग या आपका जाने का टाइम आ गया? अल्लाह के फजल से हम बच गए हैं। बच गए हैं, बच गए। तो इतनी आपको खुश उम्मीदी कैसे है? मुझे अभी नहीं है। बहरहाल कुछ अंदर की बातें जो है बताने वाली नहीं लेकिन अल्लाह के फजल से ये बहरान जो है ना ये टल गया है। बस हम आपको बता नहीं सकते कि पीछे हुआ क्या है, लेकिन बहरान टल गया है, हम बच गए हैं, अब कोई मसला नहीं है हमें। इससे मेरा नतीजा ये निकलता है और मेरा तज्जिया इसमें यह है डॉट कनेक्ट करके कि इनको बड़े साहब की तरफ से कह दिया गया है जो मर्जी हो जाए हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, अब लड़ जाएं, टकरा जाएं, फिक्र ना करें। लेकिन मैं यहां एक और बात बता दूं पीडीएम को कि मुझे इनकी गेम्स पसंद नहीं है। आपको लगेगा कि हो सकता है ये इलेक्शन के फेवर में गेम्स हो तो ठीक है, मुझे नहीं पसंद। इनको बाहर निकलना पड़ेगा सियासत से। जब इन्होंने इमरान खान को निकाला तो इन्होंने कोशिश की कि ये न्यूट्रल नजर आए। उसके लिए गेम क्या की गई कि जी अदम एतमाद होगा, सिंध हाउस में बंदे जान के रखे गए, वरना रखने की जरूरत नहीं थी, दिखाने के लिए कि आसिफ जरदारी कर रहा है सब कुछ। ये सब प्लान का हिस्सा था, दिखाने के लिए कि हम न्यूट्रल हैं, तो देखो सियासतदान क्या कर रहे हैं। अब भी शहबाज शरीफ पे तौहीन लगवा देंगे, काबीना को घर भिजवा देंगे, लेकिन उन्हें ये लगेगा कि ये तो हमारे साथ थे, ताकि कल कलाम को ये दोबारा हमारे ऊपर ना चढ़ दौड़ें। इस तरह की भी गेमें खेली जाती हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में डबल गेमें देख देख के मैं इनके सारे पैटर्न समझ गया हूँ कि ये मुमकिन तौर पे ना क्या क्या कर सकते हैं, वो सारा हमें समझ आ गया है, आपको भी समझ आ गया होगा। तो ये दोनों सूरतों में मुझे कम से कम कबूल नहीं है। मैं चाहता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड आइन को अपहोल्ड करे सुप्रीम कोर्ट, जो आइन के रास्ते में आता है उसको उड़ा दे और अपनी ताकत दिखाए, अपने मसल फ्लेक्स करने पड़ेंगे। आपके पास वो ताकत है चीफ जस्टिस साहब जो इस मुल्क में किसी और ओहदे के पास नहीं है। चीफ जस्टिस के पास वो ताकत है कि खड़े खड़े अगर वो चाहें तो इनकार करने पे कि हमने फौज नहीं देनी, अगर वजीर दिफा मान जाते हैं फिर भी फौज नहीं आती, आर्मी चीफ को घर भेज सकते हैं चीफ जस्टिस। इतना पावरफुल ये होता है, और कंटेम्प्ट लगा के भेज सकते हैं कि आप कैसे इनकार कर सकते हैं जब आपको कह दिया गया, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, आपको वफाकी हुकूमत कह रही है जिसके अंडर आप काम करते हैं, आप कैसे इनकार कर सकते हैं? तो खड़े खड़े आर्मी चीफ को घर भेज सकता है चीफ जस्टिस। अपनी ताकत का आपने इस्तेमाल भी करना है और इसका इदराक भी करना है चीफ जस्टिस साहब। ये जो सारे लगड़ बगे आपको टकर गए हैं ये सिर्फ इसलिए कि आपने अब तक कमजोरी दिखाई है। आप गो स्लो पॉलिसी पे चलते रहे हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पे आप स्टैंड ले रहे थे ना शुरू में, आज ये नौबत ना आती। अरशद शरीफ जब बार बार बोल रहे थे ना कि मेरी जान को खतरा है, तब आप स्टैंड ले लेते ना, ये ना होता। 25 मई को जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई, अगर आप एक्शन लेके वो रुकवा देते ना जो मजालिम हो रहे थे, और सीरियस एक्शन लेके रुकवा देते, आज हालात कुछ और होते हैं मुल्क के। आपने बहुत देर पहले ही कर दिया, मुल्क तबाही के धाने पे पहुंच गया है। एक हल्का सा झटका और पाकिस्तान ऐसी तबाही की तरफ जाएगा कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अभी भी 5 साल, मैं आपको बता रहा हूं, 5 साल कम से कम लगेंगे हमें 2022 के फरवरी मार्च तक जो सूरत हाल थी ना वहां तक आने में। एक्चुअल जो सही तरक्की है वो शायद 10 साल लग जाए, हम तब उस नौबत में पहुंचेंगे कि लगेगा कि मुल्क हमारा स्टेबल हो गया है, इन्होंने वो नुकसान कर दिया है हमारा। तो चीफ साहब आपका आज इम्तिहान है और पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है।
यहां से कौम मायूस हुई तो फिर दूसरा रास्ता जिसकी मैं बात कर रहा था, और वो है खूनी इनकलाब का। अवाम जिस दिन पूरी तरह से इस सिस्टम से मायूस होगी ना, अभी नहीं, और इमरान खान होने भी नहीं दे रहा मायूस, वो अवाम को यकीन दिला रहा है कि रास्ता यहीं से निकलेगा, आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, सुप्रीम कोर्ट ही आपको रास्ता निकाल के देगी। क्यों? आइन को सुप्रीम कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ देना होता है, ये उनका बुनियादी काम है, सुप्रीम कोर्ट है इसीलिए। तो इमरान खान ने अवाम को एक उम्मीद दिलाई भी है कि इलेक्शन आपको मिल जाएंगे, आपको अपना गुस्सा वोट के जरिए निकालने का मौका मिलेगा, सब्र करो, हौसला करो। जब ये आखिरी उम्मीद भी आप उनसे छीन लेंगे इलेक्शन की, यकीन माने कि एक लावा पक रहा है, जो महंगाई आई हुई है, जो तूफान है, जो लोग गुस्से में हैं, ये सब मिलके कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। लोगों को लगता है कि यहां से कोई इनकलाब नहीं फूटेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि हालात जब इस हद तक हो जाएं तो इनकलाब आ जाते हैं। फ्रांस में भी पहले इनकलाब नहीं आए थे, फिर जब आया तो ऐसा आया कि सबको रौंद के ले गया, और वहां पे फिर क्या हुआ था आप सबको पता है। इसी तरह पाकिस्तान का भी है, किसी का गिरबान महफूज नहीं रहेगा, किसी का घर महफूज नहीं रहेगा। जब भूखे नंगे लोग बाहर निकल आएंगे, उस वक्त से कौम को बचा लें। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबकी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।